आज हम लोग शुरू करेंगे साधारण ब्याज के बारे में जानना। इसमें कुछ कुछ जो टर्म होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, आज हम लोग उसको इंट्रोडक्शन क्लास में जानेंगे कि किस शब्द का क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके टर्म के बारे में उतना अच्छे से जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग को समझने में परेशानी हो जाती है, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस टर्म को, किस शब्द का मतलब क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि पहला शब्द होता है मूलधन। मूलधन प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, इसको पी के द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा? पी के द्वारा, पी द्वारा डिनोट किया जाता है। तो मूलधन क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, जैसे बैंक हो गया या फिर जो पैसा लगाता है, तो वो क्या करता है कि जो हमको पैसा दिया, जैसे हमको ज़रूरत है 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया हमको जब ज़रूरत है तो उसको हम कहाँ से लेंगे? या तो बैंक से लेंगे या किसी व्यक्ति के पास से लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास से पैसा लेते हैं तो जो पैसा हम लिए ना, वही मूलधन कहलाता है। मूलधन मतलब कि प्रारंभिक धन जो हुआ वही हमारा मूलधन होगा, जिसको पी के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन क्या लिखे हैं कि वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है। जैसे हम किसी को 10,000 रुपया दिए तो वो जो पैसा है वो मूलधन हुआ उस व्यक्ति के लिए, है ना। हम किसी से लेंगे 20,000 रुपया, तो 20,000 जब लिए तो वो हमारा क्या होगा? मूलधन हो गया, क्योंकि हमको 20,000 ही मिला है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन। दूसरा क्या होता है? समय, जिसको टी के द्वारा डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? टी के द्वारा। और इसको एक और चीज़ से डिनोट किया जाता है, एन के द्वारा भी डिनोट किया जाता है, छोटा एन के द्वारा भी। ठीक है, समय को टी और छोटा एन के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। तो समय क्या होता है कि जब हम किसी से उधार लेते हैं तब बोलते हैं कि पैसा दे दो ना यार, जो 1 महीना में दे देंगे, 2 महीना में दे देंगे, 4 महीना में दे देंगे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो जितना दिन के लिए हम उधार लिए पैसा, वही हमारा समय होता है, उस मूलधन का समय होगा। मतलब जितना दिन का हम ब्याज लेंगे, उससे पैसा लेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? समय कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे हम किसी बैंक से 1 साल के लिए ब्याज लिए, पैसा लिए, मूलधन उसके लिए, तो 1 साल जो हुआ हमारा क्या हुआ? समय हुआ। ठीक है, अब क्या है? दर। जब हम किसी दर को आर के साथ डिनोट किया जाता है। किससे? आर के द्वारा। ठीक है, तो जब हम किसी मूलधन, हम किसी से पैसा ले रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं, तो ऐसा ही नहीं देते हैं, उसको कहते हैं कि तुमको कुछ पैसा हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, हमको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वहाँ पर कितना एक्स्ट्रा पैसा देगा, ये बात हो जाता है कि 10 रुपया देना है, 20 रुपया देना है कि 100 रुपया। तो एक दर निर्धारित होता है कि 100 रुपया के 1 रुपया लेंगे या 100 रुपया का 2 रुपया लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है? जो एक्स्ट्रा जो पैसा जुड़ रहा है प्रतिशत पे, 100 पर, उसको क्या कहते हैं? दर कहते हैं। हमेशा दर जो होगा वो प्रतिशत के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, प्रतिशत के रूप में लिखा हुआ है। या फिर ऐसा देखने को मिलेगा कि 100 रुपया के 100 रुपया मूलधन का 2 रुपये के दर से, ऐसा, यानी कि 100 रुपया का 2 रुपया उसका एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है ना, यानी कि 2% ब्याज के दर से, यानी कि 2% जो हुआ ना हमारा दर हो गया, वही हमारा रेट कहलाता है। तो क्या है कि यह किसी राशि को कर्ज के रूप में दिया जाता है, तब एक दर निर्धारित होता है और इसी दर पर राशि को ऋण के रूप में दिया जाता है। मैंने फिक्स किया जाता है पैसा कि तुमको इतना रुपया का इतना के दर से पैसा देना पड़ेगा, इतना % तुमको लगेगा, ऐसा होता है। ठीक है, फिर होता है ब्याज। ब्याज जो होता है इंटरेस्ट आई डिनोट किया जाता है। ब्याज कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से रुपया उधार लेता है, तो उधार ली हुई राशि के बदले में व्यक्ति द्वारा साहूकार या बैंक को दी जाने वाली अतिरिक्त राशि, जैसे हम किसी को उधार लिए
20,000 रुपये उधार लिए, 1 साल के लिए उधार लिए, ठीक है, 1 साल के लिए उधार लिए और उस पर कुछ परसेंट इंटरेस्ट मतलब कि रेट दर कर दिया कि 2% के रेट से लेंगे, 1% के रेट से लेंगे। और जब 1 साल पूरा होगा तो हम उसको क्या करेंगे कि पैसा उसको लौटाते हैं, ठीक है। तो जब लौटाएंगे तो जब जो एक्स्ट्रा जैसे 20,000 रुपया लिए तो 20,500 हम दिए मान के चलो, तो जो 500 रुपया एक्स्ट्रा पैसा अतिरिक्त जो पैसा दिए ना वो उसका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, उसका इंटरेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जो अतिरिक्त पैसा हम जितना जिससे उधार लिए या जितना उधार लिए उसके अलावा उसको जितना हम पैसा दे रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। इसको आई के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक। एक और शब्द आएगा देखने को, मिश्र धन। मिश्र धन किसको कहते हैं, देखो इससे नाम से ही पता चलता है, मिश्र और धन। मिश्र का मतलब हुआ मिला हुआ, धन का मतलब पैसा, मिला हुआ पैसा। तो यहाँ 2 तरह का हमको पैसा देखने को मिल रहा है, एक मूलधन पैसा देखने को मिलेगा और एक ब्याज पैसा मिलेगा देखने को। तो जब मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर जब किसी को हम देते हैं तो वो मिश्रधन कहलाता है। जैसे अभी बताए कि 10,000 किसी से हम उधार लिए और उसको 1 साल के बाद हम 10,500 रुपया दे रहे हैं, तो 500 हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ब्याज हुआ, और 10,000 हमारा क्या हुआ, मूलधन हुआ, है ना। तो 10,500 जो टोटल मिला के हुआ वो मिश्रधन कहलाया। वो क्या कहलाया, मिश्रधन। मतलब जोड़ के दोनों को पैसा 20,000 लिए और उसको दिए 1,200 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तब 20,000 और 1,200 21,200 रुपया जो हुआ हमारा क्या हुआ, मिश्रधन कहलाया। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया? तो ये हमारे टर्म थे, जो शब्द हुए, जो हमारे ये साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, है ना, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और जब तक इस शब्द का मतलब हमको नहीं पता रहेगा तब तक क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जैसे ही मूलधन कहेगा तो मूलधन क्या कहलाएगा, तो मूलधन वही कहलाएगा जो हम किसी को दिए या किसी से लिए पैसा, ठीक है। फिर समय कितने दिन के लिए दिए, कितना परसेंट पर दिए, ब्याज हुआ कि उस पर अतिरिक्त पैसा हमको कितना आ रहा है या कितना हमको लेना है। और मिश्रधन में क्या हुआ कि मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर जो हमको पैसा मिल रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज को बनाने के लिए, इसके प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन फॉर्मूला की आवश्यकता होता है। तो पहला फॉर्मूला होगा हमारा कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI से डिनोट किया जाता है। तो इसका पहला फॉर्मूला हो जाएगा कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, मूलधन को क्या लिखते हैं, P, दर को R और समय को T बाई 100, ठीक है। पहला फॉर्मूला हो गया। अब मेन हमको पहला फॉर्मूला एक याद रखना है, बाद बाकी यहाँ से मूलधन, दर और समय आसानी से निकलते चला जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं, अगर समीकरण थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उसी से सिर्फ आसानी से निकलते चला जाएगा। जैसे हमको यहाँ से मूलधन निकालना है, मूलधन, तो मूलधन को डिनोट करते हैं किससे, P से। तो देखो हमको मूलधन निकालना है तो 100 नीचे है, तो इधर अगर हम करेंगे 100 को, तो यहाँ भागा में है, तो समीकरण में हम लोग पढ़े कि जो भागा में रहता है वो किस में बदलता है, गुना में। तो ये जो है जो इधर हो जाएगा, तो ये गुना में हो जाएगा किसके साथ, ब्याज के साथ। तो ब्याज जो होगा ब्याज के साथ 100 गुना में हो जाएगा। अब बटा हमको मूलधन सिर्फ रखना है, मूलधन के साथ ये सब क्या है, गुना में है, तो गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो बस यहाँ पर लिख देंगे दर गुना समय। यानी कि हमें जो है एक ही फॉर्मूला मेन याद रखना है, बाद बाकी सब अपने आप बनते चला जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्याज को SI इंटू 100 बाई दर को R और समय को T। ये हो गया फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा कि अब यहाँ से दर निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट के लिए
अब कि इसको यहाँ रखेंगे, बाद बाकी को एकदम सेम ऐसे ही, बस ब्याज गुना 100। अब दर यहाँ चला गया तो दर के जगह पर क्या आ जाएगा, मूलधन, मूलधन गुना समय। यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे SI इंटू 100 बाई मूलधन P इंटू T। अब यहाँ से निकालेंगे समय, समय T हो जाएगा ब्याज गुना 100। अब जो है मूलधन गुना दर, ये हो जाएगा हमारा समय। इसको हम लोग लिखेंगे SI इंटू 100 P इंटू R। यहाँ से निकल गया, यानी एक फॉर्मूला से हम लोग 3 फार्मूला निकाले। तो यहाँ पर हम लोग 4 शब्द देख लिए, ब्याज देख लिए, मूलधन देख लिए, दर देख लिए और समय। एक और हम लोग पढ़े हैं मिश्रधन, है ना, मिश्रधन 5वां नंबर, मिश्रधन। इसको अमाउंट बोला जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। तो मिश्रधन का जब डिफिनेशन बोले थे, बताए थे, उसी समय हम बोले थे कि मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है। तो बस कुछ नहीं, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन, मूलधन और प्लस जो ब्याज हुआ उसको जोड़ देंगे। यानी कि यहाँ जो होगा P प्लस SI। ठीक है। अब यहाँ से भी 2 फार्मूला बनेगा। कौन कौन फार्मूला बनेगा, जब मिश्रधन दिया रहेगा तब मूलधन कितना होगा, तो मूलधन, मूलधन P जो होगा वो मिश्रधन, मिश्रधन माइनस ब्याज हो जाएगा। यानी कि अमाउंट माइनस SI हो जाएगा। 7वां हो जाएगा, यहाँ से अगर ब्याज निकालना रहेगा हमको, ब्याज यानी साधारण ब्याज होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज को SI लिखेंगे, मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस P। तो इस तरह से हम लोग 7 फार्मूला देखे। इसके अलावा भी और कुछ फार्मूला है जो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे मैथ का, ठीक है, क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसके बीच बीच में उसको बताते चले जाएंगे और इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको याद भी रखना है, जब तक याद नहीं रहेगा तब क्वेश्चन बनना संभव नहीं है। समझ में आ रहा है, तो इसको नोट कीजिए।